ओम शांति। यादों के इस अद्भुत अनमोल कहानियों के सफर में हम एक आज ऐसी विभूति से मिलने जा रहे हैं जिनका जीवन परिचय उनके नाम से भी बहुत ही जाना जाता है और जैसा नाम वैसा काम प्रतीत होता है। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के उपरांत आप एक निमित्त रूप से प्रशासनिक पद पर प्रसारित रहकर दादी प्रकाश मणि जी के साथ मिलकर आपने बहुत ही सुंदर रीति इस विद्यालय को देश विदेश तक सेवाओं को प्रसारित करने में आपने भूमिका निभाई। वो महान हस्ती है आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ़ सिंधी परिवार से थी। खूब अच्छा रुतबा था आपका सिंधियों के परिवार के बीच में। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना बस प्रभु लगन लग गई। उसके बाद किसी की परवाह नहीं करी। अनेक बंधन होते हुए भी सबको सहज रीति तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ, जिनका नाम यज्ञ में भी क्वीन मदर के नाम से जाना जाता था, और लौकिक में बहन थी आपकी शील दादी जी, उनके साथ एक ही झटके में निश्चय बुद्धि होकर आप पूर्ण रूप से सेवाओं में समर्पित हो गई। आपकी विशेषता आपका बाबा से अटूट प्यार था। अनेकानेक विशेषताएं, जैसे हर पल हर बोल में भगवान की याद समाई हुई, भगवान का निश्चय समाया हुआ प्रतीत होता था। और आपके मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द जनमानस के मन को ऐसे मोह लेता था। तभी आपका नाम जब अलौकिक रीति प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अनेक नाम रखे गए तो आपका नाम रखा दीदी मनमोहिनी। मन को मोह लेने वाली, लेकिन मोह कर अपने में फंसाने वाली नहीं, परमात्मा से जोड़ देने वाली। आपके विषय में आपके अंग संग रहे दादियों ने बहुत ही सुंदर रीति वर्णन करते हुए बताया कि हैदराबाद सिंध में दादी जी का लौकिक जन्म हुआ था। दीदी का जैसा बताया नाम गोपी था, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की प्यारी होती हैं, और जैसा नाम था वैसा ही आप जीवन चाहती भी थी। गोपी के नाम से वो गोपीपन के संस्कार आप में जागृत रहते थे। आपने अपने मुख से ही स्वयं बताया है कई बार अपने अनुभवों में कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में मुझे चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन होता है ना, एकदम तल्लीन सुध बुध खोई, ऐसे ही मेरा ही जीवन हो। और ड्रामा अनुसार, जैसे कहते हैं, समय आने पर हर बात इमर्ज हो ही जाती है। भले ही दीदी जी जब ज्ञान में आई, उससे पूर्व 10 वर्ष की बाल्यावस्था में ही आपकी शादी करा दी गई थी, क्योंकि उस समय जल्दी शादी विवाह आदि करा दिया जाता था कन्याओं का। लेकिन दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। इतनी अच्छी सफाई से काम करती थी, बड़े घर में होने के बावजूद भी, जबकि वहां पर नौकर चाकर हर सुविधाएं और हर प्रकार की सहूलियत मिलती थी, सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो कला उन्होंने कभी जाने नहीं दी। जिनके साथ उनकी शादी हुई थी वो भी बहुत पैसे वाले थे, लेकिन इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी कला को धन के ऊपर नहीं जाने दिया। हमेशा ये बुद्धि में रहता था, कला परमात्मा देन है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में आनी चाहिए। अब साथ साथ ये भी बहुत ध्यान में रखती थी कि चाहे किसी भी प्रकार का पैसा हो, लेकिन वो पैसा सही जगह जाना चाहिए। गरीबों को दान कर पाऊं अपने पैसों से, इसलिए वो उस कला को कभी भी जाने नहीं देती थी।
अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान देकर जब पुण्य मिलेगा, उस पुण्य की महत्व था उनके जीवन में बहुत थी। वैसे तो धन बहुत था, वस्तुएं बहुत थी, बहुतों को दे सकते थे, लेकिन शुरू से ही वो गोपी भाव था उनका कि अगर परमात्मा के नाम पर किसी को दान दूं तो मैं अपना कमाकर अपनी कमाई से दूं। तो जब बाबा के बड़े बेटे की शादी रचाई गई थी, तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई करने वाले कोई मिल ही नहीं रहे थे। आप सोचिए, सारे टेलर्स, क्योंकि ऑर्डर इतने होते हैं, जो सभी बहुत बिजी थे। उन दिनों बाबा को मालूम था गोपी बच्ची को कपड़े सिलाई करने बहुत अच्छे आते हैं। और आप सोचिए, जबकि इतनी कोई आध्यात्मिक रूप से उस समय प्रारंभ नहीं हुआ था आना जाना, लेकिन लौकिक रीति सिंधी परिवार से बाबा भी थे, सिंधी परिवार से गोपी भी थी, यानी दीदी मनमोहिनी जी भी थी, तो थोड़ा नोटिस में था कि इनको भी सिलाई करना आता है। तो बाबा ने दीदी को कहा कि दीदी, क्या आप मुझे ये शादी के लिए कुछ कपड़े सिलाई करने हैं, आप करके दे देंगे? तो दीदी ने 2 दिन में सारे कपड़े सिलाई करके दे दिए। और जसोदा माता तो इस बात को सुनकर ही खुश हो गई थी। बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में धन तो बहुत था, लेकिन धन के साथ साथ भक्ति और निर्माणता भी बहुत थी। ऐसा नहीं है कि धन की प्रचुर मात्रा होने के कारण कोई अहम हो, अहम उनके कर्मों में दिखाई नहीं पड़ता था। इतना कि दीदी के पिताजी का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था, और उस समय दीदी की जो आयु थी केवल 16-17 वर्ष की थी। क्वीन मदर कहती थी उनकी सारी बुद्धि जैसे इन्हीं को मिल गई है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बुद्धिमान और बहुत दयालु किस्म के थे। तो जैसे पिता के संस्कार बेटी को धरोहर में मिल गए हों, इसीलिए दीदी की बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण थी। और जिस समय ओम मंडली में ये सब बातें आने लगी कि ये लोग कहाँ जाने लग गए हैं, इन्होंने तो कौन सा मार्ग चुन लिया है, तो ऐसे समय पर सत्यता को प्राथमिकता देना और सत्यता को अपने व्यवहार से, व्यक्तित्व से सिद्ध करने की लीडर क्वालिटी जो थी ना, वो दीदी में थी। दीदी लीडर बनकर आगे जाती थी। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुए, उस कमेटी में भी सबसे प्रमुख रीति मम्मा के बाद नाम दीदी का ही था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम सब कन्याएं, माताएं आई, तो सबको पनाह तो चाहिए ही थी। यहाँ पर कमेटी का मतलब, जब दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बने और ऑफिशियली उन्होंने अपना धन धान्य आदि सब कुछ माताओं और बहनों को एक कमेटी बनाकर एक वसीयत के रूप में सब सौंप दिया और अपने आप को इस जिम्मेवारी से मुक्त किया। ना धन का अभिमान, ना किसी प्रकार के पद का अभिमान। तो उस कमेटी में कुछ 5, 7, 8 बहनें माताएं थी जिनका ऑफिशियली रजिस्ट्री में नाम था, तो दीदी जी का भी उसमें नाम था। फिर दादी बताते हैं दीदी के विषय में, हम कुमारियों के ऊपर भी, क्योंकि उम्र छोटी होने के कारण शादी के लिए बहुत बंधन आते थे। हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहाँ आती जाती रहे, मना कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिस बहाने के आधार पर हमें मौका मिले और हम बार बार आध्यात्मिक वचन सुनते रहें। दीदी ने बाबा को कहा, बाबा मैं सिलाई जानती हूँ। अब नेचुरल है कि कोई तो बहाना चाहिए ना कार्य करने का। तो दीदी ने ऐसा बोला कि मैं सिलाई जानती हूँ, अगर ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई मशीन रख दे, 2-3 सखियों को भी मैं साथ रख लेती हूँ, तो जो भी बांधेली कुमारियां हैं उनको रास्ता मिल जाएगा सिलाई सीखने के बहाने आध्यात्मिकता की शिक्षा लेने का। जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने यहाँ बुला लेंगे। बाबा को दीदी की बात बड़ी अच्छी जच गई, क्योंकि आखिर तो पिता है। अपनी बच्चियों की पुकार, बंधेलियों की पुकार पिता के कानों में पड़ती थी, उनकी कराह पहुंचती थी। तो बस ये मौका इतना अच्छा था, बाबा ने झट स्वीकृति दे दी और दीदी ने कुछ सिलाई मशीन आदि लगाकर एक स्कूल, सिलाई सेंटर स्कूल चला दिया। तो
कुछ बहनें जो अपना अनुभव बता रही हैं, दादियां, वो कहते हैं हम भी उस सिलाई सीखने के बहाने स्कूल में जाने लग गई। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सीखते थे, साथ में योग भी सीखते थे, रास भी रचाते थे। रास रचाना माना ध्यान अवस्था में मग्न होकर हर एक को परमात्मा लगन की अनुभूति होना, और शांति की समाधि में भी बैठते थे। ऐसे लगता था जैसे सिलाई के क्लास के बीच बीच में रास विलास भी चल रही है। जब बाबा के घर में सत्संग पहली बार शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई थी। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठे थे और गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में बहुत आनंद आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठे तो बाबा ने दीदी को देखा और उनको अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना, तुम्हें कैसा लगा? जैसे रिव्यू लिया जाता है ना, तो जैसे इतनी छोटी उम्र में और वो भी अध्यात्म सुन रही हैं, तो बाबा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तुमको कैसा लगा अभी जो तुमने सुना? जबकि ज्यादा ज्ञान का विस्तार नहीं था उस समय, केवल ओम ध्वनि ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो वर्णन चिंतन आध्यात्मिकता का हुआ, बाबा ने जानना चाहा कि इस उम्र ने क्या पाया। तो बहुत सुंदर जवाब रीति बोला। वैसे तो जवाब दे सकते थे, लेकिन बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने और ही प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछा? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति ही उनका गुरु और परमेश्वर है। बाबा ने कहा, बच्ची मैंने तो कहा ही नहीं है कि तुम मुझे गुरु बनाओ। उनको लगा कि शायद गुरु होने के नाते वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बाबा ने स्पष्ट किया कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ, यहाँ गुरु बनाने की तो बातें ही नहीं होती हैं। दादी को ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि यहाँ गुरु आदि की कोई बात नहीं है, इस ज्ञान से जीवन बनता है। जब बाबा ने ये बात समझाई ना, और साथ में कहा, बच्ची जब तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी, तो ये 7 दिन तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। बाबा ने जब ये कहा तो दीदी को लगा यहाँ केवल ज्ञान सुनने नहीं आना होता, वास्तव में ज्ञान को जीवन में धारण करने के लक्ष्य से आना है। यहाँ कोई गुरु आदि की बात नहीं है। बस फिर दीदी ज्ञान सुनती थी। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठता था, लेकिन बाबा को इतनी लगन से देखती थी, चातक पक्षी की तरह, कि बाबा के साकार स्वरूप से भी दीदी जी को, क्योंकि वो नाम से ही गोपी थी, तो दादा के अंदर यानी प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर उनको श्री कृष्ण जैसी भासना आती थी। कोई साक्षात्कार आदि में दीदी नहीं जाती थी, लेकिन उनको पक्का पक्का जैसे इस चर्म चक्षुओं से देख रही हूँ, साकार रूप में श्री कृष्ण को बैठा हुआ। इस अनुभव से दीदी ने दुनिया के सब आकर्षणों को ऐसे झट से त्याग दिया जैसे उनको प्रभु आकर्षण एकदम स्पष्ट बुला रहा है, और उस आकर्षण में जैसे वो बंध गई हैं, और दुनियावी आकर्षण उनके लिए एक जैसे बंधन मात्र प्रतीत होते थे। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर जाती थी तो घर में चैन ही नहीं आता था, मन करता था फिर बाबा बुला ले, फिर हम बाबा के पास चले जाएं। थोड़े थोड़े समय के बाद बाबा कभी कभी कश्मीर चले जाते थे, फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आया करते थे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा की लेन देन होती रहती थी, तो बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़कर गोपी रोती रहती थी, क्योंकि वो प्रेम भरे पत्र, वो विशेषताओं भरे पत्र, इतनी भासना पिताव्रता के अंदर से दिखती थी, महसूस होती थी, जो ऐसा लगता था इतना प्यार कौन करेगा। उन पत्रों को इतना प्यार करती थी, छिपा कर रखती थी दीदी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास होता था, ऐसा कि जैसे रूहानी स्नेह, आत्मा को टच हो जाने वाला ऐसा रूहानी स्नेह बाबा की हर वस्तु से, जैसे वो भावना, वो भासना हर एक मनुष्य आत्मा महसूस करती थी। तो दीदी ने भी जैसे वो महसूस किया। और उसके बाद एक बार दीदी खुद अपना अनुभव में बताती हैं, दीदी को दीदी के पति ने कहा कि मेरे साथ सिनेमा देखने जाओ। तो दीदी बाबा से पूछने लगी, बाबा पति कहता है मेरे साथ सिनेमा देखने जाओ, तो क्या मैं जाऊं?
तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम जाना, परंतु तुम जाकर बाबा को याद करते रहना। तुम अपनी मस्ती में मस्त रहना, भले तन से वहां बैठना, लेकिन मन से शांति की समाधि में निज अवस्था में स्थित रहना। बाबा ने कहा, बच्ची तुम किसी बड़े घर की हो, अगर किसी चीज के लिए तुम ना करोगी, बहुत ध्यान से समझने की बात है। दीदी क्यों ये अपना अनुभव शेयर कर रही हैं कि बाबा ने कितनी व्यवहारिकता सिखाई। आध्यात्मिकता का अर्थ व्यवहारिकता तोड़ना नहीं होता। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम कितने बड़े घर की हो, और अगर किसी चीज के लिए तुम ना करोगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा, और तुम्हारा झगड़ा तो प्रख्यात हो जाएगा, जिससे केवल तुम बंधन में नहीं आओगी, तुम्हारे कारण अन्य सारी कन्याओं माताओं पर भी बंधन आ जाएगा। इसलिए तुम बहुत युक्ति से चलती रहो। देखिए बाबा की दूरांदेशी दृष्टि। दीदी का पति वैसे तो अच्छा था, पर एक दिन पति को भी गुस्सा आ गया, और ऐसा गुस्सा आया जो कभी हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि एक बड़े धनाढ़ परिवार से थे तो थोड़ा रॉयल्टी भी रहती थी, लेकिन जो कभी हाथ ना लगाने वाला, उस दिन अचानक से उसने गुस्से में हाथ उठा दिया, और ऐसा हाथ उठाया जो दीदी का पहना हुआ चश्मा आंखों से गिर गया। चश्मा गिरा, शीशा टूटा, बस दीदी को बहाना मिल गया। क्या मिला? दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हैं, आपको विकार प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूं, अगर ऐसा है तो बस आप अभी मुझे छोड़ दीजिए। और क्रोध तो यही रिस्पॉन्स दिलाता है। दीदी को तो मुक्ति मिली, लेकिन विकारों से भी मुक्ति होने की ये एक बहाना दीदी के लिए बहुत सक्षम रहा। ऐसे ही दीदी के परिवार से भी कई लोग लौकिक रीति जब आते थे तो कैसे उनके आगे भी विघ्न पड़े, उनको भी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसी कौन सी परिस्थितियों में ज्ञान के और कौन से अनुभवों को दीदी ने जीवन में धारण किया, सुनेंगे अगले भाग में। ओम शांति।